रुपए में प्रभावित पाया गया। चरखी दादरी में 1,55,000 एकड़ में बोया गया है, 34,225 एकड़ में प्रभावित पाया गया है। रेवाड़ी में कुल 1,81,622 एकड़ में से 53,127 एकड़ प्रभावित पाया गया। भिवाड़ी में 1,70,075 एकड़ में से 81,500 एकड़ में, झज्जर के 56,000 एकड़ में से 12,600 के और गुरुग्राम के 1,75,120 एकड़ में से 4,942 एकड़ को बताया गया है। जिन किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया हुआ है, उन्हें फसल कटाई के उपयोग परिक्रम के आधार पर फसल उपज का आकलन करने के बाद बाजरे के नुकसान की भरपाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्ति परिवारों के लिए उन घरों, पशुधन, फसल और वाणिज्य चल संपत्ति के अंदर SDRF के तहत क्षतिपूर्ति के अंदर भी सरकार इसका डाटा 25 अगस्त तक रिकॉर्ड कर चुकी है। अध्यक्ष महोदय, एक आपकी जानकारी और इससे एडिशनल देना चाहूँगा कि इस स्टेटमेंट के साथ साथ आगामी 5 सितंबर से पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारी जनरल गिरदावरी भी शुरू हो रही है। जो भी प्रभावित एरिया, क्योंकि अभी तक फसल के अंदर जो भारी क्षेत्र है उसमें इस कीट प्रकोप के नुकसान का ब्यौरा नहीं आ पाया है, तो सरकार जनरल गिरदावरी के भी 1 महीने के अनुसार जिन जिन की रिपोर्ट्स हमारे पास आएंगी, दोनों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी और उसके साथ साथ जो सरकार का SDRF फंड है उसके माध्यम से भी जिस किसान के फसल को कीट हमले से नुकसान होगा उसकी भरपाई करें। श्री आफ्ताब अहमद जी। रावदान सिंह जी, उन्होंने तो मूव कर दिया ना, आपने कोई प्रश्न पूछना क्या? चलो पूछो। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और विशेष तौर पर दक्षिणी हरियाणा के अंदर लैंड होल्डिंग बहुत कम है। वहाँ का किसान बड़ी भारी परिश्रम के साथ में अपनी छोटी सी आजीविका के साथ काम करता है। मुख्य रूप से हमारे यहाँ गेहूं, सरसों, कपास और बाजरे की फसल होती है। जब बाजरे की फसल आई तो ये लगता है कि इससे पशुधन को भी लाभ होगा और किसान को भी लाभ होगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है। अनेकों बार कीट आए लेकिन उनका समाधान किसान जैसे तैसे करता रहा। अगर हम अपने कृषि वैज्ञानिकों को सही सलाह करें, सही टाइम पे उनके ऊपर ध्यान दें, तो बाजरे के अंदर सबसे पहले एक सफेद लट आती है जिसे व्हाइट ग्रब हम कहते हैं, जो जड़ के ऊपर अटैक करती है और वहीं से बाजरे की फसल सूखनी शुरू हो जाती है। अगर उस मार से कोई बच जाता है, फिर उसके सीटे पे जाकर के ये अमेरिकन जो बोल्ट वॉर्म जिसको कह रहे हैं हम, अमेरिकन सुंडी, इससे प्रभावित रहता है। पहली बार देखने के लिए मिला है कितने लार्ज स्केल के ऊपर इसका प्रभाव हुआ। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या सरकार बहुत सीरियस तरीके से सही आकलन करके जो जो क्षतिग्रस्त एरिया है उनको कुछ देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही? अनेकों बार ऐसा हुआ है, भावांतर भरपाई के अंदर भी हम लोग कहीं से कई बार वंचित रहे हैं। आज इस फसल के मुआवजे से भी या इस फसल के नष्ट जहां भी हुई है उसके समाधान के लिए भी वंचित रहेंगे। तो ये मैं जानना चाहता हूं, सरकार हकीकत में इसका समाधान, देखिए प्राकृतिक आपदा आती है उनको नहीं रोक सकते, लेकिन इस तरह की कीटनाशक दवाइयों के साथ में काम हम कर सकते हैं। जो इन्फेक्टेड फसल होती है उसको सरकार को पहले तो इसका संज्ञान लेना चाहिए और नहीं ले पाए हैं तो अब जो हुआ है नुकसान उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या करना चाहती है, इस बारे में जानना चाहता हूं। चलिए आफ्ताब जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बाजरा एक ऐसी फसल है जिससे किसान अपनी जीविका में बढ़ोतरी करता है और उसकी जो नुकसान इस बार हुआ उसमें इसीलिए ये सवाल लगाया गया और इसका पैमाना जो बताया गया उसमें आप दर्शा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे इसमें नुकसान हुआ है। सर, मेरा इसमें यह है कि जो शिविर भी लगाए गए उसमें भी हमारे चाहे पलवल जिला है चाहे मेवात जिला है उसमें शिविर ही नहीं लगाए गए। सबसे पहली बात है सीरियसनेस जो है डिपार्टमेंट की उससे है। और जहां तक भावांतर योजना की बात है उसमें मैं यही कहूंगा कि हमारे इन जिलों में ज्यादातर जो है खरीद नहीं की जाती, तो इसलिए आपसे मेरा यह है कि
प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसमें किसान को मदद जो है उसी के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने दावे भी किए हैं, अपने अपलोड किए हैं, जैसे आपके जवाब में आया हुआ है, लेकिन उनके जो शिविर ना लगना और इस चीज का ना लगना, इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। और मेरा आपसे यही है कि अगर आगे शिविर लगेंगे जब भी जाके आगे किसान जागरूक होगा और अगली बार उस अपनी जो बीमारी है, जो आपदा आई है, उससे अपने लड़ने में सक्षम होगा। तो मेरा यह है, इस तरह की जो है जहां है वहां उस चीज का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और इस तरीके से उसमें जो है लापरवाही नहीं होनी चाहिए। श्रीमती गीता बुग्गल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। पहले से ही हमारा किसान अन्नदाता, आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, हमारा कमेरा वर्ग प्राकृतिक आपदा, बेमौसमी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा था। उस बीच में हमारे क्षेत्र में, दक्षिण हरियाणा में, विशेष तौर से हमारे झज्जर में भी एक इस तरह से बाजरे की खड़ी हुई फसल बिल्कुल जो पककर इस समय तैयार थी, उस पर एक अमेरिकन सुंडी जो कि हेलिकोवर्पा आर्मी जीरा नाम से, उसने इतना ज़्यादा अटैक किया कि जो फसल कटकर तैयार खड़ी होनी थी उस पे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसमें 20 से लेकर 70% तक का काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले भी फसल कटने के बाद पिछले सीजन में वो पड़ी रही, उससे खराब हो गई, और इस बार जो है खड़ी फसल पर ये जो भारी आपदा आई है, तो इसमें हम जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से कि सरकार ने इसको, ठीक है बीमारी तो आ गई, लेकिन इसको गंभीरता से, एक पता चला कि सरकार ने 17 लाख रुपया जो है इसके लिए जारी किया है। हमारे जिले के लिए मात्र 2 लाख रुपया, रोहतक के लिए 1 लाख रुपया, महेंद्रगढ़ के लिए 4 लाख, और ये भी जानकारी में आया है जो 17 लाख इस इतनी बड़ी बीमारी के समाधान के लिए जो दिया गया वो खर्च भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये हम सही समय रहते हुए, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने जो पहले से ही चेताया था कि इस तरह की आपदा, इस तरह की बीमारी या इस तरह की सुंडी लगने का खतरा है, और आप जो है उन्होंने दवा भी बताई, इमामीटीन बेंजोड, ये दवा बताई कि आप इसका स्प्रे कर दें, और इसमें भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और ड्रोन के माध्यम से, क्योंकि बहुत खतरनाक है और जो बाजरे की सिट्टी होती है उसकी हाइट काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो खुद वो मैनुअली नहीं हो सकती थी, केवल ड्रोन के माध्यम से हो सकती थी। तो ड्रोन का खर्चा करीबन प्रति एकड़ जो है 600 रुपया आता है, और 300 रुपए की करीबन 100 ग्राम की ये दवाई आती है। अगर सरकार इसका संज्ञान लेते हुए अपने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने जो चेतावनी दी थी उसके हिसाब से पहले ही अगर ये स्प्रे हम लोग कर देते, तो किसानों की इतनी जो हमारी बाजरे की फसल है वो कम से कम उस समय बच जाती। हमारे झज्जर में विशेष तौर से अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगी कि करीबन 60,000 एकड़ भूमि में हमारे बाजरा होता है, जिसमें अभी जो जवाब में माननीय डिप्टी सीएम साहब ने ये बताया है कि हमारा 12,600 एकड़ का बाजरा इनको अभी पता चला है, जिसमें खराबा बताया गया है। तो मैं केवल 1 मिनट लेते हुए बताना चाहूंगी कि मेरे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में बिरोड़ गांव में करीबन 2,500 एकड़ में बोते हैं, सिलंगा में 1500 में, झामरी में 900 एकड़ में, खोरड़ा में 1500, ऐसे ही बहू, गोरिया, नौगावा, सासरौली, मातनहेल, झांसवा, तुम्बाएड़ी, अंबोली, ढलानवास और सालावास, रुड़ियावास, कालियावास, खाचरौली, खानपुर खुर्द, खानपुर कला, इनमें बाजरे की हमारी खेती होती है। और वैसे भी गवर्नमेंट तो अब बाजरे के प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा उसका इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सभी चीज़ों में उसका होना भी चाहिए। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये जानना है कि आपने कहा कि कैंप लगाए गए, तो कैंप लगाए गए की बजाय, ठीक है कैंप में अवेयरनेस देनी चाहिए थी, उन किसानों को अवेयरनेस देने की बजाय जो विभागीय कर्मचारी हैं, जो कृषि से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको समय रहते हुए ये कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिससे हमारा किसान जो है, ये जो आपदा आई है इससे उनका कहीं ना कहीं बचाव हो जाता। तो मैं आपसे केवल यही अनुरोध करना चाहूंगी, जिनके यहाँ पर 20 से 70% या जितना भी नुकसान हुआ है, क्योंकि करीबन 10 से 12 एकड़ बाजरा हमारा प्रति एकड़ में होता है, तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है आपके माध्यम से 5 से 6 हजार प्रति एकड़ का जो नुकसान है इस समय उनको भरपाई करने का सरकार काम करे। धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और किसान भाइयों के ऊपर तो पूरी तरह से जैसे कहर ही टूट पड़ा है। सच्चाई ये है कि 16,900 फार्मर्स जो हैं वो तो महेंद्रगढ़ में वो अभी भी क्रॉप कॉम्पनसेशन को वेट कर रहे हैं, इंतज़ार में, और ये सितंबर 2022
से लेकर अब तक उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी पूरी जो है उन्होंने कर रखी है, लेकिन 1 साल हो गया है तब से लेकर अब तक, अभी तक उनको जो है कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। तो ये आप बताइए ये जाती है या नहीं। और जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख एकड़ जो है वो पैडी और बाजरा का जो क्रॉप है वो डैमेज हुआ है, ये सुंडी के कारण और ये जो है बारिशों के कारण। और इसके अंदर भी जो है अभी तक फार्मर्स को एडिक्वेटली उनको कॉम्पनसेट नहीं करा गया है। हालात ये हो गए हैं कि अगली बिजाई के लिए भी उसका इतना बुरा हाल हो गया है, किसान खुदकुशी के कगार के ऊपर आके खड़े हो गए हैं, इतना बुरा हाल उनके घरों के अंदर हो रहा है। हमारे भिवानी जिले में, दादरी में, महेंद्रगढ़ में और जो बाकी जिले हैं हरियाणा के अंदर 18 अगस्त 2023 तक 1.27 लाख फार्मर्स ने अपनी क्लेम्स के लिए, कॉम्पनसेशन की क्लेम्स के लिए अपना जो है आवेदन करा है और 6.27 लाख एकड़ ऑफ लैंड है जिसपे खाली आज तक 10% एरिया जो है वही केवल पटवारियों ने वेरीफाई करा है अभी तक अगस्त के महीने में। अब आप समझ सकते हो इतने आहिस्ता आहिस्ता अगर काम चलेगा तो ये किसान भाई जाएंगे कहाँ, किस तरह से उनका बसर होएगी, आगे खेती किस तरह से होएगी। और सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि ये जो है 16,900 फार्मर्स ने जो महेंद्रगढ़ में जो अपना ये जो मांगी थी, रिलीफ मांगी थी, उसके ऊपर जो है ये खरीफ क्रॉप्स जो है बाजरा की और कॉटन की, ये ट्रिब्यून की जो है पूरी की पूरी ये है, उसमें ये लिखा कि नारनौल, महेंद्रगढ़, सतनाली, कनीना, भिवानी एंड ऑल दीज अदर ब्लॉक्स बाय नेचुरल कैलामिटी एंड बाय द सुंडी। तो ये जो है सर वहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं वो कंपेल हो गए हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों के बार बार चक्कर काट रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। सो हमारी जो वहाँ पे भिवानी की डीसी थी मोनिका गुप्ता जी, उन्होंने एक मीटिंग करी ऑफिशियल्स की और सारों को बुलाया और कहा कि जब इंश्योरेंस कंपनी पूरी तरह से जो है उसको इंश्योरेंस कंपनी ने मतलब किसानों ने पूरी तरह से इंश्योरेंस ले रखी है, उसके बावजूद 1 साल हो गया है और उनको जो है कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ये कहा भरी मीटिंग के अंदर अपने सारे जो है अधिकारियों को कि 3 जुलाई तक अगर नहीं दिए इंश्योरेंस कंपनी ने, अगर वो पैसा क्लेम जो है वो नहीं दिया गया तो उसको ब्लैक लिस्ट करा जाएगा। और मैं अभी लिख रही हूँ केंद्र सरकार को। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कंपनी जो किसानों ने 1 साल से जो है इंश्योरेंस ले रखी है, प्रीमियम कटवा रखा है, केसीसी कार्ड से उनके जो है पैसे कट रहे हैं, सारा कुछ है, और उसके बावजूद वो जो है ये कंपनी जो है पैसे नहीं दे रही हैं, तो ऐसे कंपनियों को आप लोगों ने उनके खिलाफ उनको ब्लैक लिस्ट करा है या नहीं करा? और साथ के साथ, और अगर नहीं करा है तो क्यों नहीं करा? ये तो किसान की तो बर्बादी के कगार के ऊपर किसान आके खड़ा हो गया है। और अगर इन इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगर आप लोग कोई भी जो है ढिलाई बरतते हो तो इसका मतलब पूरा जो है सरकार का भी इसके अंदर पूरा उसमें सम्मिलित बात जो है आएगी। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री इनसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से कि 2022 के अंदर, क्योंकि ये कॉम्पनसेशन का मामला है, 2022 के अंदर जो कॉटन क्रॉप्स और ये जो था जो हमारे भिवानी जिले के अंदर इन्होंने जो है 81 करोड़ जो हैं 81, एक मिनट, सदस्य जिस फ्लो में चल रही हैं वो भूल गई कि ये जो आज का विषय है, ये सुंडी का है। एक मिनट मैडम, ये जो आज का विषय है ये अभी जो हरी सुंडी या अमेरिकन सुंडी हरी सुंडी की बात कर रही हूँ मैं आपके तथ्य पढ़ देता हूँ। हाँ हाँ, आपने मैं भी अखबार का वो दिखा रही हूँ। आपने जो हिंदुस्तान टाइम्स और एक और अखबार का नाम लिया, ये ट्रिब्यून है और ये भास्कर है। पिछली क्रॉप जिस कंपनी का दोनों के मैं लेकर आई हूँ। अभी रिकॉर्ड आप उठा लीजिए, 2022 की बात कर रही है अध्यक्ष जी, मैं इसको टेबल कर दूंगी। प्रकोप जो आया है वो अखबार गलत बोल रहा है, मई पे, या तो अखबार गलत बोल रहा है। 2022 में लेगी। जब ये आप चेयर पे अपने बैठे हैं, आप इसको जो आपको भी है देखना ये कहा चाहिए। गया है कि उनको ब्लैक लिस्ट करा जाएगा। 1 साल हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर चुकी है, उसके बावजूद जो है वो कंपनी पैसे नहीं दे रही हमारे किसानों को। किसान भाई जाए कहाँ, कहाँ जाके अपना सिर पटके, कहाँ जाके रोए वो?
और ये जो है ये कहते हैं कि ये तथ्य दे रहे हैं। मैं आपको अखबार की प्रीति दे रही हूँ, या तो ये अखबार, ये जो बड़े अखबार हैं ये सारे झूठ बोल रहे हैं, हम तो उन्हीं के जरिए हमारे को पता चलेगा। और जब अधिकारियों की मीटिंग ले चुके हैं और अधिकारियों ने ये कहा है कि भाई अगर ये नहीं मिला तो उनको ब्लैकलिस्ट करा जाएगा, उसके बावजूद अगर ये कंपनियों को ब्लैकलिस्ट नहीं करा जा रहा तो इसका मतलब क्या है, पूरा हरियाणा देख रहा है।